पूर्व सैनिक लीग जोगिंदरनगर ने आज अपना 47वां राइजिंग डे लीग के प्रांगण में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए धूमधाम से मनाया। उपमंडल अधिकारी नागरिक जोगिंदरनगर अमित मेहरा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर एसडीएम जोगिंदरनगर अमित मेहरा ने कहा कि जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो मैं आपको देख बहुत प्रभावित होता हूँ, क्योंकि आपके सीने में जो मेडल सुसज्जित हैं वह देश व आपकी शान को बढ़ाते हैं। यह आपकी देश के प्रति सेवा को जज्बे को दर्शाते हैं। यह मेडल बाजार में पैसों से नहीं मिलते हैं। इसके लिए देश की सरहदों की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है। जवान देश की रक्षा के लिए अपनी सेवाएं देते हैं, तभी हम यहाँ सकुशल जिंदगी जी पाते हैं। विजिट जो है पुलिस का अवश्य होगा, जहाँ पे हम प्रोफ्यूजली चलानिंग कर लेंगे, जिससे कि लोगों में एक मैसेज चला जाए। बाकी यहाँ पे उपस्थित और जो भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मैं इस बात से भी बड़ा इम्प्रेस होता हूँ कि जब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इनके सीने पे ये मेडल्स देखता हूँ। You do not get them in the market. ये बाजार में नहीं मिलते। इसके लिए आपको घरों से दूर जाना पड़ता है, उस खतरे का सामना करना पड़ता है जो शायद हमने कभी सोचा भी नहीं। फिल्में देखना अलग बात है, दुश्मन का सामना ही होना वो अलग बात है। और उस घड़ी में जब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो पीठ दिखाना या सीना सामने करना, ये सीना सामने करने के लिए लगाए जाते हैं। तो यहां पे बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जिसने सेना में अपनी सेवाएं दी, किसी भी सशस्त्र सेना में अपनी सेवाएं दी हैं, वो हम सब के लिए मोटिवेशन है, वो हम सब के लिए ऊर्जा का स्रोत है। और जो हमारे नवयुवक इस बात को देखते हो तो मैं उनको बता दूं कि इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, इसके लिए डिटर्मिनेशन चाहिए, तब जाके आप यहां तक पहुंच पाते। और देखिए, जब इन्होंने इतनी जंग लड़ ली, देश के लिए इतनी सेवा कर ली, उसके बाद भी फ्री नहीं है। उसके बाद एक और मोर्चा खोल दिया कि ये जो सिविल अथॉरिटीज हैं इनसे भी काम करवाना है, जो बीच बीच में सो जाते हैं इनको भी जगाना है। तो मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जो विभिन्न मसले ये आप हमारे सामने लाते रहते हैं। 60 में शुरू किया था एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और एसोसिएशन के नाम पर, 1962-63 के आसपास उन्होंने शुरू किया था, ये सोच करके कि हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी यूनियन है, जो इकट्ठा मिलकर के अपनी आवाज उठाते हैं, जो सरकार तक पहुंचती है और उन पर अमल किया जाता है। तो एक्स सर्विसमैन जो एक बार फौज से रिटायर हो गया, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, वो ऐसे ही भूल दिया जाता था। तो उन्होंने एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया 1962 में। 1963 में फील्ड मार्शल करियप्पा ने भी एक और ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह का शुरू किया, और 1964 में उन दोनों ने मिलकर के एक्स सर्विसेज लीग का गठन किया। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मिला करके एक एक्स सर्विसेज लीग के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया, जिसको पार्लियामेंट में पास किया गया। ये एनजीओ पार्लियामेंट से मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन है आपका। जोगिंदरनगर से कैलाश की रिपोर्ट।